सुप्रभात। आज मैं दैविक रायचौधरी वाच्य परिवर्तन समझाने जा रहा हूँ। तो वाच्य की परिभाषा, अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। सरल भाषा में बोले तो वाच्य हमारे विचार को प्रकट करने के लिए हम जिस तरीके से बोलते हैं उसे वाच्य कहते हैं। माने बोलने का तरीका को वाच्य कहते हैं। तो बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वाच्य के मुख्यतः 3 भेद है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनमें प्रधानता के ऊपर वाच्य में भेद किया गया है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। अब कर्तृवाच्य समझने से पहले हमें कर्ता और कर्म के बारे में अच्छे से जानना हो। जब किसी वाक्य में जब कोई भी वाक्य हो, उसमें जिसके बारे में बताया जा रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति में होती है। तो जैसे राम गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति, राम घर जा रहा है। तो यहाँ पे राम के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए राम यहाँ पे कर्ता है और वो हमेशा प्रथम विभक्ति में होती है। और कर्म उसे कहते हैं कि क्रिया जिसको वो क्रिया किया जा रहा है। जैसे राम घर जा रहा है, रामः गृहं गच्छति, तो घर को जाने का काम किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे गृहं द्वितीय विभक्ति में जाएगा और ये गृहं कर्म होगा। तो जैसे रामः फलं खादति, तो यहाँ पे राम खा रहा है, लेकिन किसको खाया जा रहा है? फल को खाया जा रहा है, इसलिए जिसको ये क्रिया किया जा रहा है उसको हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे फलन कर्म होगा। कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होती है। तो अब हम कर्तृवाच्य में आते हैं। कर्तृवाच्य, इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। अब इस वाच्य कर्तृवाच्य से ही हमें पता चलता है कि कर्ता प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। माने कर्ता का जो भी वचन होगा, क्रिया का भी सेम वचन होगा, और कर्ता जिस भी पुरुष में होगा, क्रिया उसी पुरुष में होगा। कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष होगा। अब इसके कर्ता में प्रथम विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा रामः गृहं गच्छति, इस वाक्य में राम कर्ता और गृहं कर्म है। इसकी क्रिया गच्छति कर्ता राम के अनुसार है। इस वाक्य में राम के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए राम कर्ता है और वो प्रथम विभक्ति में है। और ये जाने का काम घर को किया जा रहा है, इसलिए घर द्वितीय विभक्ति में है और घर कर्म है। और गच्छति जो कि इसकी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, क्योंकि राम प्रथम विभक्ति एक वचन में है, इसलिए गच्छति भी एक वचन में होगा। तो इसे कहते हैं कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य समझने से पहले हमें आत्मनेपदी धातु और परस्मैपदी धातु के बारे में जानना होगा। आत्मनेपदी धातु 2 प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी धातुओं के एक रूप होते हैं और आत्मनेपदी के धातु के और एक रूप होते हैं। परस्मैपदी धातु है जैसे पठ, कम, फिर वस आदि। और आत्मनेपदी के है सेव, फिर लव। ऐसे लब का होगा लभते, लभेते, लबंते। सेव का होगा सेवते, सेवेते, सेवंते। हाँ, तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कर्मवाच्य के लिए, क्योंकि कर्मवाच्य में आते हैं। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है क्योंकि यहाँ पे कर्म प्रधान हो गया है, इसलिए कर्म अब कर्ता का स्थान लेगा और कर्म का प्रथम विभक्ति में प्रयोग होगा। किंतु वो जो कार्य है वो तो जो कर्ता पहले था वही कर रहा है और वो प्रथम विभक्ति में नहीं जा सकते, कर्म प्रधान है, इसलिए कर्ता के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इसलिए जिसके द्वारा किया जा रहा है माने कर्ता से किया जा रहा है, और से हमेशा तृतीय विभक्ति के लिए तृतीय विभक्ति का चिन्ह है, इसलिए कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा। तो यहाँ पे ऐसे अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। अब क्योंकि कर्म प्रधान हो गया है, इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार होगा। और क्रिया में एक परिवर्तन आएगा। क्रिया का जो मूल धातु होगा उसमें साधारणतः एक य लग जाता है और फिर वो आत्मनेपदी धातु की तरह प्रयुक्त होता है। उसके आत्मनेपदी धातु के अनुरूप उसका धातु रूप होता है। जैसे सेव धातु है तो सेवते, सेवेते, सेवंते, ये एक आत्मनेपदी धातु है। तो जब जो
क्रिया होगा कर्मवाच्य में, उसमें उसके मूल धातु में एक य लग के वो सेव धातु के अनुरूप उसका धातु रूप होगा। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, यथा रामेण गृहं गम्यते, ये इसका ही राम गृहं गच्छति का कर्मवाच्य है। तो यहाँ पे राम जो कर्ता था वो तृतीय विभक्ति में चला गया, गृहं जो कर्म था वो प्रथम विभक्ति में आ गया, और प्रथम विभक्ति में गृहं होता है और द्वितीय विभक्ति में गृहं ही होता है, क्योंकि ये एक नपुंसकलिंग शब्द है। नपुंसकलिंग शब्द में प्रथमा और द्वितीय सेम होता है। उसके बाद गम्यते जो गच्छति था, गच्छति का मूल शब्द है गम। अब गम में एक य लग गया और फिर वो आत्मनेपदी धातु के तरह अनुरूप उसका धातु रूप होगा। तो यहाँ पे सेवते है तो गम्यते हो जाएगा, इसलिए यह वाक्य बन गया रामेण गृहं गम्यते। अब ये गम्यते गृहं के अनुसार है, गृहं क्योंकि एक वचन में है इसलिए गम्यते भी एक वचन में होगा। दूसरा एग्जाम्पल है मया चित्रे दृश्येते। अब यहाँ पे मया अहम का तृतीय विभक्ति है, चित्रे माने दो चित्र, ये प्रथम विभक्ति द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है जो पहले कर्म था, और दृश्यते जो कि दृश्य धातु का आत्मनेपदी में रूप है। यहाँ पे दृश्य धातु में यह लग गया है और यह लगने के बाद वह आत्मनेपदी धातु रूप के अनुरूप चल रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि चित्ते द्विवचन में है इसलिए ये भी द्विवचन में होगा दृश्यते। यहाँ पे मैंने कुछ धातुओं के आत्मनेपदी रूप दिए हैं, जैसे पठ का पठ्यते, गम का गम्यते, पा का पीयते, खाद का खाद्यते, दृश्य का दृश्यते, और इन सब का धातु रूप आत्मनेपदी के अनुसार होगा। अब यहाँ पे वो दृश्य धातु के अनुरूप, दृश्य धातु यहाँ पे आत्मनेपदी के रूप में दिया हुआ है। पांचों लकारों में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, रीट लकार, तो इस धातु रूप के अनुसार ये सब धातु का धातु रूप होगा। तो यहाँ पे द्विवचन में दृश्य का दृश्यते है लट लकार में, इसलिए यहाँ पे दृश्यते आया है। तो कर्मवाच्य में ऐसे कर्म क्रिया का प्रयुक्त होता है। अब हमें और दो शब्द के बारे में जानना होगा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जब एक वाक्य में जो क्रिया होती है उसके लिए अगर कोई उसके साथ अगर कोई कर्म प्रयुक्त होता है तो उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। और जब कोई वाक्य में कर्म नहीं होता है और उस वाक्य की क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अहम गच्छामि, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है इसलिए यहाँ पे गच्छामि हम अकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन रामः गृहं गच्छति, यहाँ पे गच्छति के लिए कर्म है गृहं, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जब जिस वाक्य में होता है, जिस कर्तृवाच्य में होता है, तब हम वाच्य परिवर्तन के समय उसे कर्मवाच्य में हम परिवर्तित करते हैं। लेकिन जब कर्म नहीं होता है तब हम उसे भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं। जैसे भाववाच्य में आते हैं, भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है इसलिए क्रिया कर्म जो कि कर्ता बन जाएगा भाववाच्य में आके, क्योंकि कर्म है ही नहीं इसलिए क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, उदाहरण मया सुप्यते। तो अब हम वाच्य को परिवर्तन के लिए कुछ नियम, वाच्य के परिवर्तन के लिए कुछ नियम जानने जरूरी है। तो वो नियम जान लेते हैं। रामः गृहं गच्छति। अब या इसको जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो जो कर्ता होगा, जो प्रथम विभक्ति में होगा, उसे हम तृतीय विभक्ति में कर देंगे और रामः रामेण हो जाएगा। गृहं जो कि द्वितीय विभक्ति में है और कर्म है, वो यहाँ पे जाके प्रथम विभक्ति कर्ता बन जाएगा, और गृहं का प्रथम विभक्ति एक वचन गृहं ही होता है इसलिए यहाँ पे गृहं रहेगा। और गच्छति का आत्मनेपदी रूप हो जाएगा गम्यते, यहाँ पे दिया हुआ है गम्यते, और फिर गम्यते फिर यहाँ पे गृहं एक वचन में है इसलिए गम्यते भी एक वचन में रहेगा। तो इस तरह हमें पहले कर्ता को तृतीय विभक्ति में चेंज करना पड़ेगा, फिर कर्म को प्रथम विभक्ति में, और जो क्रिया होगा उसको इस आत्मनेपदी धातु बनाना पड़ेगा। इसी तरह हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। जब भाववाच्य परिवर्तन करते हैं, जब कर्म नहीं होता है वाक्य में, तो हम जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति में परिवर्तन होता है, और जो क्रिया होता है वो आत्मनेपदी धातु बन के प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होता है। कुछ उदाहरण कर लेते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। अब एक वाक्य है छात्रः ग्रामं गच्छति। छात्र को हम जब परिवर्तन करेंगे तृतीय विभक्ति में तो हो जाएगा छात्रेण।
ग्रामं प्रथम व्यक्ति में हो जाएगा ग्रामः, गच्छति हो जाएगा गम्यते, गम्यते अब एक वचन में, ग्रामः एक वचन में है इसलिए गम्यते भी एक वचन में होगा। छात्रेण ग्रामः गम्यते। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेखकः लेखा लिखन्ति, इसका हो जाएगा लेखकै लेखा लिख्यन्ते। बालिका पुस्तके पठति, बालिकया पुस्तके पठ्यते। अश्वः मां पश्यति, अश्वेन अहम दृश्ये। यहाँ पे देखिए अश्व तृतीय विभक्ति में हो गया, मां अस्मत् शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और ये कर्मवाच्य में परिवर्तन होने के बाद ये अस्मत् शब्द रूप का प्रथम विभक्ति एक वचन जो कि अहम है, अहम हो जाएगा, और अहम के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होगा। पश्यति बन जाएगा दृश्य धातु के अनुसार दृश्यते, और दृश्यते अब अहम है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन के लिए प्रयुक्त होगा, तो उत्तम पुरुष एक वचन में दृश्य है इसलिए यहाँ पे दृश्य आ जाएगा। तो अश्वेन अहम दृश्ये। फिर अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तन करते हैं वो देख लेते हैं। कर्मवाच्य में दिया गया है बालकेन खगः दृश्यते, तो इसे तृतीय व्यक्ति में है, इसे प्रथमा व्यक्ति में कर लेंगे। जो एक प्रथम व्यक्ति में है उसे द्वितीय व्यक्ति में कर लेंगे। खगः है खगं हो जाएगा, बालकेन है बालकः हो जाएगा, और जो आत्मनेपदी में है उसे प्रश्नेपदी में कर लेंगे और ये पश्यति हो जाएगा दृश्यते। तो बालकेन खगः दृश्यते, बालकः खगं पश्यति। गणेशेन मोदकाः खाद्यन्ते, गणेशः मोदकान् खादति। याचकेन धनं याच्यते, याचकः धनं याचते। मुकेश पुरुषै ग्रामः गम्यते, पुरुषाः ग्रामं गच्छन्ति। अब कर्तृवाचक से भाववाच्य, जब कर्तृवाचक में कर्ण नहीं होता तो वो भाववाचक में परिवर्तित होता है। तो बालिका तिष्ठति, यहाँ पे कर्ण नहीं है इसलिए बालिका जो करता है वो तृतीय व्यक्ति में हो जाएगा बालिकया, और ये आत्मनेपदी धातु बन जाएगा, और ये स्थीयते बन जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में। तो बालिकया स्थीयते। उसी तरह बालिका तिष्ठन्ति, बालिका बहुवचन में है, तिष्ठन्ति भी बहुवचन में है इसलिए, लेकिन बालिका जब भाववाचक में होगा तो बालिका तृतीय व्यक्ति एक वचन में बालिका भी हो जाएगा, और बहुवचन होगा तृतीय व्यक्ति बहुवचन में बालिका भी हो जाएगा, लेकिन यह हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ण जो कर्ता बनना चाहिए था वो नहीं है, इसलिए तिष्ठन्ति जो होगा उसका मूल धातु है स्था, और स्था बन जाएगा स्थीयते, वो हमेशा एक वचन में रहेगा इसलिए स्थीयते ही रहेगा। बालिका भी स्थीयते। दूसरा और एक एग्जांपल है, त्वं गच्छसि त्वया गम्यते, वयं पठामः अस्माभिः पठ्यते। तो इसी तरह हम वाच्य को परिवर्तन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वाच्य परिवर्तन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।